भाई सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप सभी प्यारे साथी जानते हैं अच्छे तरीके से कि यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए हम लोग एक कक्षा आपके सामने अभी दोपहर में लिए थे 2 बजे, जहां आपने मुझे देखा था मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब, मतलब मैंने मेरा पूरा 100% देने की कोशिश की थी आपको मैथ्स की क्लास के लिए। और शायद आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे ये बात बता देगा कि आपको मैथ्स की कक्षा जो मेरे द्वारा ली गई थी कैसी लगी। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि एक ही टीचर है यार, ये मैथ्स भी पढ़ा रहा था हमें और यही टीचर हमें कंप्यूटर भी पढ़ाएगा, और कंप्यूटर के तो हमारे 15 प्रश्न आने वाले हैं, तो 15 प्रश्नों को कैसे किस तरीके से हल किया जाएगा, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो देखो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बातें जो क्लियर कर देता हूं। मैंने प्यारे साथियों कंप्यूटर साइंस में पॉलीटेक्निक, बीटेक और एमटेक तीनों किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में मुझे बहुत अलग टाइप से ख्याति प्राप्त है अपने आप में खुद के लिए, क्योंकि मैंने कंप्यूटर जो है वो बेहतरीन और शानदार तरीके से लगभग 9 सालों तक मैंने कंप्यूटर पढ़ा है प्यारे साथियों। तो कंप्यूटर में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बेहतरीन और लाजवाब बात आपके लिए ये रहेगी कि मैंने मेरा जो एमटेक किया है वो आपके ही उत्तर प्रदेश से आईआईटी बीएचयू, आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। मैंने आईआईटी बीएचयू से एमटेक पूरा किया हुआ है प्यारे साथियों। तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से, शायद अगर आपने मेरे साथ 2 बजे जुड़कर मैथ्स पढ़ी थी, अगर मेरे साथ जुड़कर आपने 2 बजे मैथ्स पढ़ी थी और अगर आपको बेहतर मिली, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स 100% मिली, अगर आपको प्यारे साथियों जो मैथ्स थी वो अगर 100% मिली है, तो मैं इतना कह सकता हूं आपको कि 130% आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। कंप्यूटर जो है आपका, वो आपकी नस नस में अगर घूमने ना लग जाए, एक एक शॉर्ट ट्रिक्स, एक एक चीज, एक एक बेहतर ढंग से अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में कि कंप्यूटर को मैथ से ज्यादा बेहतर सीखने को मिला अगर कंप्यूटर, तो फिर आपको लगेगा जी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, आप सभी का स्वागत। चलिए प्यारे साथियों, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा सेशन, बेहतरीन तरीके से, जैसा सेशन हमारा पहला रहा, हम उम्मीद करेंगे कि उससे और बेहतर और बेहतर और भी बेहतर ये सेशन रहे। तो चलिएगा, आज हम लोग, आपको एक बात और बता दूं प्यारे साथियों कि ये जो बुक है, इस बुक में एकदम कंप्लीट तरीके से आपको मिलने वाला है। इस बुक में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेगा पूरा डेटा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था मैथ्स की क्लास में, फिर बता देता हूं, आपको वैसे तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें नोट करना है, तो आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं लिखा हूं, आपको जो चीजें मैं बताऊं, आप उसे नोट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फोकस ये रखना है कि मैथ्स की क्लास से ज्यादा फोकस आपको इस क्लास में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां चीजें समझने की होती हैं। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जो एक ही बार में सीखने को मिलता है, लेकिन कंप्यूटर की चीजें कुछ अलग टाइप की होती हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं कि भाई हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, हम कंप्यूटर के बारे में जाने उससे पहले हम उसका परिचय तो जान लें। क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर में आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। सर बुक का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भाई मैं अभी क्लास ले लेता हूं, क्लास के बाद में अपन देखेंगे, और तब तक आप कॉल सेंटर पर कॉल करके आप इत्तला कर दीजिए, बातें कर लीजिए, और मैं अभी पढ़ा लेता हूं पूरे 1 घंटे, फिर अपन बातें करेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखो मैंने बाइलिंगुअल टाइप में रखा है। एक बार मुझे सभी साथी जो देख पा रहे हैं वो जल्दी से बताएं कि जैसा आपके सामने लिख रहा है सफिशिएंट है आपके लिए? कुछ चीजें हिंदी में, कुछ चीजें इंग्लिश में, एकदम मिक्सअप करके लेके आया हूं। आज जल्दी से कमेंट करके बताएं हाँ सर बहुत अच्छा है। तो देखिएगा ध्यान से कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस, निवेशी उपकरण, आगम उपकरण आदि के माध्यम से डेटा को ग्रहण करता है और उन्हें
प्रोसेस बोले तो सीपीयू के द्वारा प्रक्रिया करता है एवं इंफॉर्मेशन सूचनाओं को निर्धारित स्थान पर स्टोर करके रखता है। आप समझिएगा ध्यान से, जो आपको समझ में आएगा वो ये आएगा। एक चीज ये कहना चाह रहा है कि भाई इनपुट डिवाइस है आपकी, क्या है आपकी इनपुट डिवाइस, फिर इनपुट डिवाइस से चीज निकली जिसे हम लोग निवेशी उपकरण के इनपुट डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, निवेशी युक्ति या निवेश युक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, निवेश युक्ति भी कहते हैं, इसे अदा भी कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है, इसे अदा भी कहा जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बाद फिर आता है आपका प्यारे साथियों, जब हम इनपुट डिवाइस करते हैं तो फिर हमारा जो काम है वो क्या है आपका, प्रोसेस का होता है। प्रोसेस को हिंदी में कहा जाता है आपका प्रक्रिया। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा की जाती है, आपकी प्रोसेसर के द्वारा की जाती है। और प्यारे साथियों जो प्रोसेसर होता है वही किस नाम से जाना जाता है, आपका सीपीयू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सीपीयू। देखिएगा सीपीयू का जो नाम होता है वो होता है प्यारे साथियों आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। किस नाम से जानते हैं साथियों, केंद्रीय संसाधन इकाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, केंद्रीय संसाधन इकाई, या इसी का दूसरा नाम होता है प्यारे साथियों केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय संसाधन इकाई, ये दोनों ही नाम आपके सीपीयू के हैं। सबको राधे राधे, सभी को नमस्कार भैया। देखिएगा ध्यान से, फिर प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद ये आपका इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ, सूचना बनी किसके द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा। आउटपुट डिवाइस के द्वारा, जिसे हम लोग क्या नाम जानते हैं, निर्गम युक्ति। निर्गम युक्ति या प्यारे साथियों इसे प्रदा कहा जाता है। अदा और प्रदा हिंदी के नाम हैं। निर्गम युक्ति, निवेश युक्ति भी आपका, आगम युक्ति, निवेश युक्ति किसका नाम है, आपका इनपुट डिवाइस का नाम है। निर्गम युक्ति आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है। तो देखिएगा ये नाम मैंने आपको बताए, अब मैं आपको एक प्रोसेस से मिलवाता हूं, वो प्रोसेस आपको काम आएगा, वो प्रोसेस ही आपको सीखना है। सब हम कंप्यूटर के बेसिक को समझते हैं, तो वो बेसिक समझने के लिए वो प्रोसेस हमारे पास होना अति आवश्यक है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं प्रोसेस समझाता हूं, वो आपके काम की बात है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिएगा ध्यान से, जल्दीबाजी किसी को नहीं करनी है, समझना है ध्यान से। देखिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से, ये है आपका इनपुट डिवाइस, ये है आपका प्यारे साथियों आउटपुट डिवाइस, और ये है आपका प्रोसेस। देखिएगा ध्यान से, अब बहुत अच्छे तरीके से है जो आपको चीजें समझनी है। क्या समझनी है, समझो ध्यान से कि भाई यहां से इनपुट दिया गया, मतलब कि यूजर जो है, यूजर के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपका इनपुट दिया जा रहा है। अब जो इनपुट दिया जाता है वो दिया जाता है प्यारे क्या, मानवीय भाषा में। क्या दिया जाता है साथियों, मानवीय भाषा, जिसे हम लोग जानते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में। इसमें दिया जाता है आपका ह्यूमन लैंग्वेज में दिया जाता है। इनपुट डिवाइस क्या करती है, मानवीय भाषा को, ध्यान दीजिएगा, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करती है। मशीनी भाषा, जिसे हम लोग जानते हैं साथियों मशीन लैंग्वेज के नाम से। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं हम इसे, मशीनी भाषा में चेंज करती है।
ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि इनपुट डिवाइस को जो यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है, मतलब आज मैं अगर कंप्यूटर पर काम करूंगा तो मैं जानता हूं मेरी भाषा 1 2 3 4 5, राम मोहन इंग्लिश स्कूल, सुनैना, स्नेहा, प्रीति, नीलम, जो भी मुझे नाम लिखना है तो मैं जानता हूं अपनी मानवीय भाषा को। लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता है, स्कूल, अनूप, प्रशांत, महेंद्र, इन नामों को नहीं जानता है। वो केवल क्या जानता है, आपका मशीनी भाषा जिसे हम लोग जानते हैं 0 या 1 के नाम से। तो वो उसमें चेंज कर दिया, फिर प्रोसेस होने के लिए आया तो प्रोसेस की जगह पर क्या होता है, आपका सीपीयू होता है, जिसे हम लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से। यहां से ये प्रोसेस करके वापस किस भाषा में भेज रहा है, यहां तक मशीनी भाषा में भेज रहा है। किसमें, तो आउटपुट डिवाइस क्या करती है, मशीनी भाषा के परिणाम को, मशीनी भाषा का जो रिजल्ट आया है उस परिणाम को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफर करती है। ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करती है, और ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करके आपको क्या मिल जाता है, परिणाम, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, आउटपुट के नाम से जानते हैं। जो दिया गया वो इनपुट था, जो वापस प्राप्त हुआ वो आउटपुट है। तो देखो आपने एक बात समझी कि नहीं समझी, यहां पर क्या समझी, आपने समझी कि ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज तक अगर अपन आते हैं, मशीन लैंग्वेज तक आते हैं तो ये वाला प्रोसेस तो कहलाता है आपका इनपुट, और वापस यहां से यहां तक लौट के आते हैं तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है आपका आउटपुट। मतलब कि मानवीय भाषा के डेटा को मशीनी भाषा के डेटा में बदलना है तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना है, और मशीनी भाषा के डेटा को मानवीय भाषा में चेंज करना है तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करना है। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हां सर यहां तक की बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके कि हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन और लाजवाब समझ में आ रहा है। जल्दी बताएंगे आप लोग भाई। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, नोट करना है, जो बताना है मैंने आपको बताया था, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय संसाधन इकाई के नाम से, केंद्रीय संसाधन इकाई या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के नाम से जानते हैं। जी सर समझ आ गया, बहुत बढ़िया सपना त्रिपाठी जी, महेश सेठ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजी भाषा से कंप्यूट शब्द लिया गया, और कंप्यूट शब्द का जो अर्थ होता है गणना करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाली बात को मैं आपको एक ही जगह पे समझाता हूं, इसको छोड़ के इधर समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। चलिएगा ध्यान से, कि कंप्यूटर जो है आपका, जो आपको कंप्यूटर दिखाई देता है इस तरीके का, ये कैसे बना हुआ है वो समझना है आपको ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से। देखो ये आपका लैटिन भाषा का तो है आपका कंप्यूटर शब्द, और अंग्रेजी भाषा का है आपका कंप्यूट, अंग्रेजी भाषा का शब्द है आपका कंप्यूट। तो जो कंप्यूटर आपका बना हुआ है प्यारे साथियों, ध्यान देना है, जो कंप्यूटर आपका बना हुआ है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना हुआ है। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का ही अर्थ, इन दोनों का ही अर्थ या मीनिंग क्या होता भाई? गणना करना, बोले तो काउंटिंग करना।
कंप्यूटर का मतलब भी वही होता है, काउंटिंग करना, और कंप्यूट का मतलब भी क्या होता है आपका, काउंटिंग करना। वो लिख रहा है देखो, गणना करना या गिनती करना। ध्यान देना है आपको अच्छे तरीके से कि लैटिन भाषा का कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर क्या बना है आपका, कंप्यूटर। और कंप्यूटर को जिन नामों से जाना जाता है, अन्य नाम जो हैं वो आपके देखो हिंदी में ध्यान रखना है, अभिकलित्र भी होता है भाई, ठीक है। एक अन्य नाम और होता है आपका संगणक भी होता है, इसका नाम संगणक भी होता है आपका नाम। और तीसरा आपका परिकलक भी होता है, परिकलक भी होता है। और इसी को हम लोग प्यारे साथियों गणना मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गणना मशीन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा से समझिएगा ध्यान से कि कंप्यूटर जो है आपका गणना मशीन भी कहलाता है, कंप्यूटर को अभिकलित्र भी कहते हैं, कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं, कंप्यूटर को साथियों परिकलक के नाम से भी जाना जाता है। और कंप्यूटर जो है आपका वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। और इन दोनों का जो अर्थ या मीनिंग होता है आपका, वो क्या होता है प्यारे साथियों आपका, वो होता है आपका गणना करना, या इसी को हिंदी में कहा जाता है आपका गिनती करना। मतलब कि जिनको गिनने के लिए प्रयोग में लिया जाता है वही कंप्यूटर है। और हम लोग अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है आपका वो अपने आप में एक गणना यंत्र होता है। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो आप बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कंप्यूटर तीव्र गति से गणना करने वाली स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। ये आप जानते हैं कि कंप्यूटर से तेज गणना नहीं की जा सकती। बताइए, ये वाला पूरा कंप्लीट हुआ आपका, ये वाली चीजें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर हमें क्लियर। देखो मैं आपको बता दूं, कम पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, लाजवाब पढ़ेंगे, आग लगा देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, इसकी गारंटी है। पूरे यूपी में आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, आपको कंटेंट में अगर लगे कि हाँ वाकई में सर ने, मैंने फिर बताया था आपको अच्छे तरीके से क्या, कि मैथमेटिक्स से ज्यादा मजा जो आपको आने वाला है वो कंप्यूटर की क्लास में आएगा। ये आपको क्लास लेने के बाद समझ में आएगा। और इतनी देर में जो 20 मिनट की एक कक्षा हुई है इसमें आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर में बेहतरीन मजा आने वाला है। क्लियर है ना। एक बार देखो कमेंट बॉक्स ऐसे एकदम थरथराने लग जाना चाहिए, इतना भयंकर तरीके से कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए भाई देखो अब आता है, देखो अभी समझा दिया उसने कंप्यूटर का अर्थ। अब देखो ध्यान से, गणना करने वाली कोई एक पर्टिकुलर मशीन जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को ही क्या कहा जाता है, अभिकलित्र भी कहा जाता है, अभिकलक भी कहा जाता है, परिकलक भी कहा जाता है। कितने नामों से जाना जाता है, 4। सर आग नहीं लगाओ, क्वेश्चन फंसाओ। देखो मैं पवन कुमार जी, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। हम प्रश्न फंसाते नहीं है। अभी क्या देखो आपको नया दिख रहा है, अच्छी बात है। मैं इतना कह सकता हूं कि इस बोर्ड पर जो पढ़ाया जा रहा है, इस बोर्ड पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। इससे बाहर नहीं आएगा, ये आपको पता चलेगा जब आपका एग्जाम होगा। अभी तो क्या है, मैं कुछ भी बोल दूं, आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यहां हमसे जो विद्यार्थी पढ़े हैं ना वो अच्छे तरीके से जानते हैं माहौल बदलने वाला है। अब देखो ध्यान से, सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया। लिखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप लिख लीजिएगा नोट करके कहीं पर भी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, मनाया जाता है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन
कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपका। चलिए, अब अगर वो आपसे ये पूछ ले कि भैया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या था, कि ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया क्यों गया था, तो वो पूछेगा तो फिर आप फंस जाओगे। तो देखिएगा, यह दिवस ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से कि यह दिवस डिजिटल साक्षरता एवं कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। किस वजह से मनाया जाता है भाई, अब समझ में आ गया आपको कि डिजिटल जो आपका साक्षरता है, डिजिटल एजुकेशन है, उसको अग्रणी करने के लिए और कंप्यूटर कौशल को बढ़ाने के लिए, कि मतलब आप कंप्यूटर में क्या हो जाएं, पारंगत हो जाएं, कंप्यूटर में आप दक्ष हो जाएंगे अगर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे। तो ये क्या था आपका, ये उद्देश्य है किसका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, चलिएगा भाई। रविंद्र चौरसिया कह रहे हैं सर ये नहीं पूछा जाता। रविंद्र चौरसिया जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको समझनी है। आजकल पेपरों का लेवल वो हो गया है कि वो कुछ भी पूछ लेता है, छोटी मोटी चीजें नहीं पूछता है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। यह एक अभिकत कलित्र यंत्र बोले तो प्रोग्रामेबल मशीन है, जो दिए गए निर्देशों को क्रम से स्वचालित करने में क्या होती है, आपकी सक्षम होती है। कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे अब आता है आपका फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो पूरा नाम होता है आपका, वो हम किस तरीके से उसका पूरा फॉर्म जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सी बोले तो होता है प्यारे साथियों कॉमनली, बोले तो आम तौर पर। ओ बोले तो क्या होता है आपका ऑपरेटेड, बोले तो संचालित। एम बोले तो क्या होता है मशीन। पी बोले तो क्या होता है आपका पर्टिकुलरली, बोले तो विशेष रूप से। यू बोले तो क्या होता है आपका यूज्ड फॉर, बोले तो प्रयुक्त। टी बोले तो क्या होता है टेक्निकल, बोले तो तकनीकी। ई बोले तो एजुकेशनल, बोले तो शैक्षणिक। और आर बोले तो क्या होता है रिसर्च, अनुसंधान एवं खोज करना, अनुसंधान एवं खोज करना। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, क्या समझे आप। कॉमनली बोले तो आमतौर पर संचालित मशीन, जो विशेष रूप से तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान की खोज करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, वही क्या है प्यारे साथियों आपका, वही आपका कंप्यूटर है। वही क्या है आपका, वही आपका प्यारे साथियों क्या है, कंप्यूटर है। ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि आम तौर पर संचालित मशीन जो विशेष रूप से प्रयुक्त होती है, विशेष रूप से प्रयुक्त होती है कौन सी तकनीक में, शैक्षणिक तकनीक में, अनुसंधान में, खोज में, मतलब रिसर्च में, इन सारे कामों में जिसका हम प्रयोग लेते हैं, वही क्या है आपका कंप्यूटर है। वही क्या है मेरे प्यारे साथियों आपका, वही आपका कंप्यूटर है। ये बात अपने को अच्छे तरीके से शायद समझ में आ चुकी होगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हम यहां तक की चीजों को भली भांति प्रकार से अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। जल्दी बता दो भाई फटाफट से। चलेगा भाई, आगे देखते हैं। फिर आता है आपका देखो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तेज गति से क्या करती है, वर्क करती है, कार्य करती है। कैसे करती है, आपकी स्पीड से। यह मैथमेटिकल बोले तो गणितीय एवं लॉजिकल बोले तो तार्किक कार्य तेज गति से करती है। ये जितने भी मैथमेटिकल वर्क होते हैं
जी महेश सेठ जी, सब लोग समझो भाई मेरी बात को। मैथ्स में जो पढ़ाया था वो मैंने पीडीएफ भेज दी है, टेक्निकल टीम आपको भेज देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, इसकी भी मैं आपको पीडीएफ दिलवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। आप तो मस्ती के साथ पढ़ते रहो यार। देखो मैंने आपको बताया था कि देखो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर दो प्रकार के कार्य करता है आपके, ठीक है। कंप्यूटर जो है आपका वो दो प्रकार के कार्य करेगा। कौन कौन से? एक करेगा आपका मैथमेटिकल, मैथमेटिकल कार्य करेगा, जिसे हम लोग जानते हैं गणितीय, गणितीय गणनाएं, ठीक है। और दूसरा जो करेगा आपका वो करेगा आपका लॉजिकल, बोले तो तार्किक गणनाएं, बोले तो क्या हो जाएगा आपका तार्किक गणनाएं। ये तार्किक गणनाएं और ये क्या हो गया आपका गणितीय गणनाएं हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर दो प्रकार के कार्य करता है हमारे सामने। क्या करता है? गणितीय गणनाएं। अब गणितीय गणनाओं में क्या होता है आपका, आप जानते हैं जोड़ना होता है आपका, घटाना होता है आपका, ठीक है, गुणा करना होता है आपका, भाग करने की प्रक्रिया होती है आपकी, होती है या नहीं होती है। और भी बहुत सारे हैं जिन्हें आप जानते हैं। देखो ये हो गया आपका ऐड, ये होता है आपका सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, अब आ रही है ना? सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं वापस से अभी रिवाइज कर देता हूं। आपको चिंता, देखो इतनी जल्दीबाजी मत मचाया करो, टेंशन नहीं लिया करो। हाँ, चिंता में चेतराम मर गया, तो तुम लोग अभी जिंदा हो, मस्त रहो एकदम। देखो ध्यान से बेटा, देखो ये सेल है, बैटरी है। अब आप लोग जब हमें बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आवाज नहीं आ रही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। माफी चाहेंगे, सॉरी टू से। अभी वापस आ गई, अब आ गई ना? हाँ, मैं बिल्कुल सब बताऊंगा, अरे चिंता नहीं करिएगा। देखिए ध्यान से, कंप्यूटर जो है वो दो प्रकार की गणनाएं करता है। कंप्यूटर दो प्रकार की गणनाएं करता है। क्या करता है आपका? दो टाइप की गणनाएं करता है, टू टाइप की कैलकुलेशन करता है आपका कंप्यूटर। कौन कौन सी? एक करता है साथियों आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और दूसरी कैलकुलेशन जो होती है वो है आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल में आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, लॉजिकल में इक्वल टू है, कंपैरिजन में, कंपैरिजन में क्या होता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। मतलब कहने का ये है कि ये तुलनात्मक जो वैल्यू होती है आपकी, तुलनात्मक जो वैल्यू होती हैं, उन कामों को कौन करता है आपका? वो भी आपका कौन करता है? कंप्यूटर करता है। और समझिएगा, सभी प्रकार की कैलकुलेशन कैसे करता है आपका? फास्ट स्पीड में, मतलब तीव्र गति से, तीव्र गति से करने का काम करता है, फास्ट स्पीड में करने का काम करता है। वो कौन है आपका साथियों? कंप्यूटर रहेगा। ये थी आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन, जिसमें आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आगे देखिएगा ध्यान से। अब देखो, अब आपको दिख रही है अच्छे तरीके से
यहां समझ में आएगा आपको कि देखो मैथमेटिकल में क्या क्या होता है आपका, देखो प्लस माइनस गुणा भाग, मैंने वही लिखाया था, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना। लॉजिकल वर्क में तार्किक वैल्यू थी, देखो लेस देन हो गया, नॉट इक्वल हो गया, आपका परसेंटेज हो गया। मतलब कहने का यह कि तुलनात्मक वैल्यू, तुलनात्मक जो आपका कैलकुलेशन है, तुलनात्मक कैलकुलेशन का मतलब है कंपेयर करने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है आपसे, कंपेयर करने की बात करेगा तो आपका नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी चीजें काम में ली जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात कि कंप्यूटर ये गणनाएं प्रति सेकंड में करोड़ों कर सकता है। मतलब कहने का यह है कि मिलियनों गणनाएं, आपका कहने का मतलब है 10 मिलियन के आसपास गणनाएं एक सेकंड, मतलब प्रति सेकंड करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है वो कंप्यूटर है। तो आपको क्या पता चला, अति तीव्र होता है, अति तीव्र गति से, अति तीव्र गति से कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। मतलब कि बहुत फास्ट स्पीड में कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर आपका, अति तीव्र गति से क्या करता है आपका कंप्यूटर, कैलकुलेशन कर लेता है। ये बात अपने को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब देखो ध्यान से, डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, डेटा बोले तो कच्चे आंकड़े, सीपीयू से सूचना, अर्थपूर्ण सूचना। भाई देखो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो रॉ मटेरियल लेते हैं। भाई जब भी हमारा कोई काम होगा तो क्या लेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल। वही क्या कहलाएगा आपका, कच्चा माल होता है कि नहीं होता है भाई। कच्चा माल हम लोग पढ़ते हैं, कई बार आप लोग जीके में पढ़ते होंगे कि कोई भी सामान है, अब आजकल हमारे देश में तेल की समस्या का वो चल रहा है, तो हम लोग जो मंगाते हैं वो क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल ही तो मंगाते हैं, उसे प्रिपेयर करके एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये सब बनाया जाता है। तो कच्चा माल जो होता है उसी को क्या कहा गया आपका, कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़े कहा गया है यहां पर। और कच्चे आंकड़े क्या होता है आपका, रॉ डेटा होता है। मतलब कि जो डेटा जो विधिवत रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है, रॉ डेटा क्या कहलाता है प्यारे साथियों, आपका अव्यवस्थित आंकड़े। क्या कहलाएगा आपका, अव्यवस्थित आंकड़े। रॉ डेटा क्या होता है आपका, अव्यवस्थित आंकड़े। मतलब ऐसा डेटा, ऐसे आंकड़े जो अभी व्यवस्थित नहीं किए गए हैं। अरे इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू है, ये रहा ना नॉट इक्वल, ये है बेटा नॉट इक्वल टू। वहां मैंने इक्वल लिख दिया है क्या, हाँ तो इसको सही कर लो ना, नॉट इक्वल टू है ये। अरे यार मतलब इतनी सी बात है, इक्वल कोई कम, अच्छा एक बात बताओ, इक्वल टू से कंपैरिजन होता है कभी, मतलब हद है यार। मतलब एक चीज तो है, कोई भी चीज अगर लिख दी गई है तो बस आप लोगों को जमावड़ा तैयार करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप अगर प्रोसेसिंग के साथ पढ़ोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं 1% चिंता नहीं होने वाली है। और ये आपके तार्किक वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू ये नहीं आएगी, लेकिन हमें इसमें पूरा पढ़ना इसलिए है क्योंकि जब हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे बहुत समय लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी वहां पर। ठीक है, आगे देखिएगा। देखो ध्यान से, कच्चे आंकड़ों को सूचना में बदलने वाली जो मशीन होती है वो क्या होती है आपकी, कंप्यूटर कहलाती है। कच्चे आंकड़े को सूचना में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी, ईडीपी। ईडीपी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रसंस्करण। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि भाई रॉ मटेरियल मतलब कच्चे आंकड़े को तो ध्यान दो, तुम्हारे पास में डेटा होता है, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। डेटा होता है आपका कि नहीं होता है। अब डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज होगा, इंफॉर्मेशन किस में बदलेगी आपकी, नॉलेज में बदलती है। किस में बदलती है भाई प्यारे साथियों, नॉलेज में। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, कि डेटा होता है, डेटा सूचना में परिवर्तित होता है,
और सूचना क्या बन जाती है आपकी? जानकारी बनती है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। डेटा अकेले व्यक्ति तक पहुंचता है वो सूचना कहलाती है, जब सार्वजनिक हो जाती है वो क्या हो जाती है? आपकी नॉलेज बन जाती है। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से कि डेटा जो है आपका, डेटा सबसे पहले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन जानकारी में। तो देखो डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है और इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये डेटा से सूचना तक जो जाता है ये तो होती है आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन। क्या होती है आपकी? प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब अकेले तक पता है। और सूचना जब पब्लिक हो जाती है ये हो गई आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपकी सूचना क्या हो जाती है? आपकी पब्लिक हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है साथियों? जानकारी में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है भाई? जानकारी में चेंज हो जाती है। ये बात शायद अपने को समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर हम लोग यहां से चीजों को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, एलिमेंट्स, पार्ट्स या एलिमेंट्स कह दीजिए, कौन कौन से होते हैं भैया? 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखिएगा साथियों, आपका नंबर 1 है आपका हार्डवेयर। क्या है आपका? हार्डवेयर। तो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर के समस्त फिजिकल पार्ट्स, ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, ऐसे पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सब फिजिकल पार्ट्स होते हैं। भौतिक पार्ट किस नाम से जाने जाते हैं भैया? आपके हार्डवेयर। देखो सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो क्या है? आपका हार्डवेयर। तो ध्यान देना है, मैं समझाता हूं आपको। ऐसे भाग जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्या कहलाएगा भैया? हार्डवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? हार्डवेयर कहलाएगा। सुधाकर विश्वकर्मा जी, हाँ, यूपीट्रिपल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका भी एनालिसिस करा दिया जाएगा। चलो, तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूं भाई। अगर किसी के पास में एएसओ का कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम है, पेपर है आपके पास में, अगर एएसओ का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आपके पास में कॉल सेंटर का नंबर होगा। अच्छे तरीके से आपके पास में कॉल सेंटर का नंबर होगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा? वो पेपर हम तक पहुंच जाएगा और उसका हम बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करा देंगे। बाकी मैं पेपर निकाल लूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ठीक है भैया, आगे देखिए भाई। अब थोड़ा पढ़ाने दीजिए, डिस्कशन बाद में करेंगे अपन। पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है तो सुनो ध्यान से कि भाई जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि देखो आपके सामने कीबोर्ड है, माउस है आपका, मदरबोर्ड है आपका, मॉनिटर है आपका, सीपीयू है आपका, हार्ड डिस्क है आपका, स्पीकर है आपका, प्रिंटर है आपका। ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। जो एक लाइन है आपको नोट डालकर लिखनी है कि सभी प्रकार की इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होती हैं। तो आपको क्या पता चला
कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को हम लोग देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस चेंज हुआ है, अच्छी बात है। यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम कराती है, जहां जहां कंप्यूटर आता है, मैं सारे पेपर आप निकाल के आप या तो भेज देना, या सारे पेपर 2 4 10 5 दिन में मैं कलेक्ट कर लूंगा और उनमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और चीजों को आपको एनालिसिस करा दूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। चलिएगा ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के समस्त फिजिकल पार्ट्स, भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें। आगे देखिएगा, फिर आता है प्यारे साथियों आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, अर्थात इनविजिबल होता है। भैया अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता सॉफ्टवेयर आपको। देखिएगा ध्यान से कि अनुदेश बोले तो इंस्ट्रक्शन एवं प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एवं प्रोग्राम समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे वर्क करना है। कहने का मतलब है कि काम करने के लिए जो निर्देश देता है, कंप्यूटर को काम करने के लिए जो निर्देश देता है, वही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या है? आत्मा होती है। अब यहां से दो बातें और नोट करके ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जब भी हमें कंप्यूटर को रन करना है, कोई कंप्यूटर अगर आपको क्या करना है, रन करना है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए और आपके पास हार्डवेयर का होना भी अति आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर, कहने का मतलब क्या पता चला दूसरा पॉइंट आपको, कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। अर्थात आपको समझ में आया कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो प्यारे साथियों एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहां तक की बातों को हम समझ गए, आप आगे की चीजें बता दीजिए। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे भाई। अभी तो हमने केवल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यह जाना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है,
उसके भाग, उसके हिस्से, उसके पार्ट्स, ये तो हम जानेंगे भाई अभी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, सपना त्रिपाठी जी कह रही हैं यस सर। जी सर। महेंद्र कुमार यादव जी कह रहे हैं ओके। चलिएगा, मतलब दो ही लोगों के समझ में आया है, शायद हो सकता है बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। अब हमने डेटा जाना था, कच्चे आंकड़े। डेटा जो मैंने आपको बताया था, देखो डेटा का कोई नाम नहीं होता है, अर्थात डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जो आपका रॉ मटेरियल होता है, हाँ, जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसका ना तो कोई नाम होता है भाई। जितने भी आपके आंकड़े होते हैं, डेटाज होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन, इन सबका जो अव्यवस्थित समूह होता है, अनग्रुपिंग जो वैल्यूज होती हैं, जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, जिसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, जिसका कुछ नहीं होता, वो सब आपका डेटा कहलाता है। देखो, डेटा आपका कोई नंबर भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। डेटा कोई संख्या भी हो सकती है, डेटा कोई नाम भी हो सकता है, डेटा नंबर भी हो सकता है, डेटा कोई साइन भी हो सकता है। भाई चिन्ह का मतलब क्या है? कोई साइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कि देखो, कोई इमेज है आपका, कोई साउंड है आपका, कोई टेक्स्ट है आपका, कोई नंबर है आपका, कोई वीडियो है, ये सब क्या होते हैं प्यारे साथियों? आपका ये सब कुछ आपका डेटा कहलाता है। मतलब हमने जो डेटा के बारे में जाना, डेटा क्या है? डेटा कोई विशेष रूप से कोई कैटेगरी नहीं है, ये विशेष कोई कैटेगरी विभाजित नहीं है, इसकी विशेष कैटेगरी नहीं है इसकी। हम लोग ये सोचें कि भैया कोई विशेष कैटेगरी होती है, कोई एक विशेष दर्जा होता है, नहीं। कहने का मतलब है ये आपका अव्यवस्थित ग्रुप है, क्योंकि इसी को हम लोग व्यवस्थित करते हैं। जब इसे क्या करते हैं प्यारे साथियों? व्यवस्थित किया जाता है। अव्यवस्थित को जब व्यवस्थित किया जाता है, जैसे ही हम इसे क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? आपका इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई टूटा फूटा एक वाक्य लिख दूं, फिर मैं आपसे कहूं सर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दे दीजिए। मर गए बेटा। मीनाक्षी जी, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल देने हैं, लीजिए भाई एग्जाम्पल ले लीजिए। वैसे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की क्या जरूरत है बेटा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो विंडोज होता है। जब आपने एक चीज समझ में आई, इसका मतलब फिर आपको ये बात समझ में तो आई नहीं, आपने हाँ कर दिया। ऐसे ही उसने कहा ना कि अनुदेश इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को काम करने का आदेश देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है, कंप्यूटर को चलाने का आदेश देता है। भाई कौन देता है? अब आप जानते बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल नहीं सकता, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो विंडोज है। अभी आपको इतनी चिंता नहीं करनी है। देखो, डेटा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने पार्टों में बांटा गया है? दो पार्टों में विभाजित किया गया है। समझिएगा प्यारे साथियों, एक होता है आपका न्यूमेरिकल डेटा, एक होता है प्यारे साथियों क्या? आपका न्यूमेरिकल डेटा, जिसे हम लोग कहते हैं संख्यात्मक डेटा, और दूसरा होता है प्यारे साथियों अल्फाबेटिकल डेटा, जिसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक चिन्हात्मक डेटा के नाम से जानते हैं। देखिएगा ध्यान से, 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट होती है, अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी का सीरियल नंबर डालें, परीक्षा के जितने भी आपके रोल नंबर होते हैं वो, या परीक्षा में जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? भाई हमें कोई सीरियल नंबर डालना है, हमें कोई परीक्षा के नंबर डालने हैं कि भाई परीक्षा का रोल नंबर क्या होगा, परीक्षा में बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, ये सारा काम किससे होता है? आपका न्यूमेरिक डेटा से। इससे क्या पता चला आपका कि गणितीय वैल्यू, न्यूमेरिक डेटा क्या होता है आपका? गणितीय वैल्यू या अंक गणितीय मान।
अंकगणितीय जो मान होता है वो क्या होता है साथियों, आपका न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। नाम आता है नीचे अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस डेटा में नंबरों, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो नंबर भी आ गए, अक्षर भी आ गए और साइन भी आ गए, वो क्या कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। कहने का मतलब है कि देखिए संख्यात्मक प्लस, ठीक है, वर्णात्मक अल्फाबेट वाला प्लस चिन्हात्मक, ये तीनों प्रकार का जो डेटा होता है, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिकल, सिंबल, ये तीनों प्रकार के अगर डेटा मिल जाते हैं तो वो डेटा कैसा कहलाता है साथियों, आपका अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है आपका अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से बताइए कि हाँ सर यहां तक हम चीजों को समझ गए। तो देखिए आज की जो हमारी कक्षा रही है उस कक्षा में हमने क्या क्या सीखा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। हमने कंप्यूटर का नाम जाना, कंप्यूटर का परिचय जाना, कंप्यूटर में क्या क्या प्रकार होते हैं, किन चीजों को देखना है, किन को नहीं देखना है, कंप्यूटर का नाम कितने प्रकार का है, कंप्यूटर में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके का होता है, कौन कौन सा डेटा होता है, हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से, लाजवाब तरीके से समझ में आई होगी। हमने यहां तक का सेगमेंट आपका पूरा किया है। जब हम जैसे कि देखो इसमें एक और चीज है जो आप समझ लीजिए कि जैसे देखो कर्मचारियों का आपको एड्रेस लिखना है, कोई पता है, जैसे कि देखो पैन कार्ड का नंबर हम लिखते हैं या किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई एड्रेस लिखते हैं, पैन कार्ड का नंबर लिखते हैं या किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखते हैं, तो आपने देखा होगा न्यूमेरिकल डेटा, अल्फाबेटिकल डेटा, और देखो ध्यान दीजिएगा इन सभी में आपको देखो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी बताओ। इन सभी में आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसमें आपको तीसरी वैल्यू भी मिलेगी, कौन सी, सिंबल भी मिलेंगे। ये तीनों प्रकार के डेटा से मिलकर आपका कर्मचारी का कोई एड्रेस है, पैन कार्ड नंबर है, व्यक्ति की ईमेल आईडी है, ये सब। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, यूपी SSC के पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा मैं पैटर्न, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा एक बात बताइए, पहले आप टॉपिक पढ़ोगे या पैटर्न पढ़ोगे, आप समझिएगा मेरी बात को। पहले आप टॉपिक जो दे रखे हैं आपके गवर्नमेंट द्वारा, जो एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, उसको तो फॉलो करेंगे, लेकिन पहले आप ये तो देखो भाई कि हमारे सिलेबस में ये चीजें दे रखी हैं। जब जो चीजें हमारे सिलेबस में दे रखी है प्यारे साथियों, हम उनको पहले पूरा करेंगे, फिर उस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लाएंगे, तब आएगा ना मजा। और देखिएगा कल से आपको और भी धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन, जानदार, जबरदस्त क्लास मिलने वाली है। आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। कब मिलेंगे, दोपहर में 2 बजे मैथ्स की क्लास के साथ में। देखिएगा अच्छे, बहुत अच्छी बात है, हम जब सुबह क्लास होगी तो हम लोग उसमें क्या जानेंगे, आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर का विकास करें, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, सॉरी क्या जानेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर का विकास क्रम। कंप्यूटर का विकास क्रम, ये हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज जो मेरे द्वारा बताया गया वो आपको बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। ये आपका कल का टॉपिक है, ये आपका प्यारे साथियों कल का टॉपिक है। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपने कोर्स से, और उस पर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं जी। हाँ बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, हाँ वेरी नाइस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच साथियों। कल मिलते हैं फिर आपसे 2 बजे नंबर सिस्टम की क्लास में। जय हिंद साथियों।